नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर सियासत के हिसाब से अखिलेश यादव का अपने सगे चाचा के घर जाना। मतलब कभी कभी लगता है कि क्या दिन आ गए हैं, चाचा के घर अगर भतीजा जा रहा है तो वो सियासी खबर बन रही है। अच्छा, मेरे कुछ जो दर्शक हैं जो उत्तर प्रदेश से नहीं हैं, तो उनको लग सकता है कि ये तो कोई घटना नहीं है और इसको आप एक इस तरह से इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। दो तीन चीज़ें समझ लें जिसकी वजह से मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। पहला, उत्तर प्रदेश का चुनाव मेरे हिसाब से सेमीफाइनल से थोड़ा ज़्यादा है। 2024 का सेमीफाइनल का फाइनल से पहले का मोरलेस ये डिसाइड कर देगा 2022 का उत्तर प्रदेश का, खास करके विधानसभा चुनाव, कि फाइनल में कोई किसी के चांसेस और हैं कि नहीं है। इस वजह से 2022 में उत्तर प्रदेश में कौन पार्टी जीत रही है, कौन हार रही है, इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ हो गई है कि समहाउ किन्हीं भी कारणों से भाजपा के सामने सपा खड़ी दिखाई दे रही है और ये थोड़ा थोड़ा बाइपोलर होता जा रहा है इलेक्शन। इसमें कहीं ये दो राय नहीं है कि बाकी पार्टीज भी हैं, बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है, प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन मोर और लेस ध्रुवीकरण तो हो रहा है। अब कल की खबर ये थी कि अखिलेश यादव जी अपने घर से उठे, अपने चाचा के घर जो महज 400-500 मीटर था उनके घर चले गए। 1 घंटा क्लोज डोर मीटिंग हुई और फिर वापस आ गए और उन्होंने फिर ट्वीट किया। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि हमारा और उनकी चाचा की जो पार्टी है पीएसपी, उसका गठबंधन हो गया है और हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे। थोड़ी देर बाद चाचा ने भी ट्वीट किया कि भाई हम लोगों का गठबंधन हो गया और साथ वो करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। ये एक बड़ी सियासी खबर कई कारणों से है। पहली चीज़ तो यह है कि ये कहाँ से शुरू हुआ, ये थोड़ा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं तो समझना आसान हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आप सब लोगों से फिर से आग्रह है कि थोड़ा सब्सक्राइबर, आपको अगर ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्त मित्रों से कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें। मेंबरशिप का भी एक ऑप्शन हमारे यहाँ है, जो पर मंथ आप कुछ हमें धन देते हैं और उसकी वजह से हमें चैनल चलाने में आसानी होती है। या वन टाइम कंट्रीब्यूशन, एक बार अगर आप आर्थिक मदद करना चाहें तो उसका भी ऑप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब इसका जरा बैकग्राउंड समझ लीजिए। देखिए, 2012 में बहुत फैनफेयर के साथ अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए, यंगेस्ट मुख्यमंत्री, अच्छा चलाए। भाई उन्होंने अपनी कसौटी के हिसाब से जितना हो सकता था, जितना मॉडर्न, जितनी जल्दी हो सकता था किए। लेकिन जो जनरेशन गैप होता है उसकी वजह से खींचतान होने लगी थी। अगस्त 2016 में मूल कारण इस खींचतान के दो लोग थे। शिवपाल यादव जी उनके सगे चाचा हैं, जो एक जमीनी रूप से उत्तर प्रदेश में सपा के संगठन को, मुलायम सिंह के साथ रहने वाले 7 व्यक्ति, एक आदमी को जानने वाले। दूसरी तरफ राम गोपाल यादव जी हैं जो दिल्ली की पॉलिटिक्स संभालते हैं। और राम गोपाल यादव जी प्रोफेसर साहब कहलाए जाते हैं। और राम गोपाल यादव जी थोड़ा ये है कि भाई वो बौद्धिक रूप से बहुत आगे हैं और दिल्ली की पॉलिटिक्स करते हैं, इत्यादि इत्यादि। वो मुलायम सिंह जी के चचाजाद भाई हैं। तो वो पावर स्ट्रगल बिटवीन एक तरह से राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव का भी था। वो सब शुरू हुआ। मुलायम सिंह यादव जी की तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। मुलायम सिंह यादव उतने शारीरिक रूप से उतने ऊर्जावान नहीं रह गए थे। इन सबके बीच 13 सितंबर को अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और स्टेट सपा के अध्यक्ष भी थे। मुलायम सिंह यादव नेशनल अध्यक्ष थे, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सितंबर 2016 में मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को हटा के शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद से कारण हो सकते हैं क्योंकि वो उतने डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। अब इसके रिटेलिएशन में तुरंत अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके पास जितने पोर्टफोलियो थे वो सब पोर्टफोलियो वापस ले लिया। अब वो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ कि अक्टूबर महीने में शिवपाल यादव ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वैसे रहने का कोई मतलब नहीं था। अच्छा, इसके बीच में एक चीज़ और हुई। जब शिवपाल यादव अध्यक्ष बने तो एक छोटा सा इंसिडेंट और बता दूं, क्योंकि कई बार लोग भूल जाते हैं। 2012 में जो टर्निंग पॉइंट था, अगर आपको याद हो, तो वो टर्निंग पॉइंट डीपी यादव का सपा में आना और अखिलेश यादव का उनका टिकट न देने की घोषणा करना एक बड़ा भारी टर्निंग पॉइंट था। उसी तरह से जो कौमी एकता दल था, कौमी एकता दल मतलब मुख्तार अंसारी का जो दल था, उसका विलय करने का निर्णय शिवपाल यादव ने एज
सपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष किया। इसके अगेंस्ट जो भी कारण रहे हों, अखिलेश की जो भी कैलकुलेशन रही हो, अखिलेश ने पार्लियामेंट्री पार्टी बोर्ड से इसको नामंजूर करवा दिया। अच्छा, उनकी शायद कैलकुलेशन ये थी कि जैसे डीपी यादव के अगेंस्ट एक बाहुबली की वो था और इन्होंने उसको टिकट डिनाई किया था तो उससे छवि अच्छी हुई थी। अखिलेश यादव को कैलकुलेटेड रिस्क ये लगा कि मुख्तार अंसारी जो बाहुबली हैं उनको अगर हम इस समय बाहर करेंगे तो मुझे एक मैसेज बाय एंड लार्ज ये सबको लगेगा कि हम इस तरह के लोगों के अगेंस्ट हैं। अब शिवपाल यादव ने इसके रिटेलिएशन में क्या किया, उन्होंने अखिलेश यादव के 7 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब ये सब खींचतान चली रही थी। दिसंबर के महीने में अंतिम सप्ताह में मुलायम सिंह यादव ने एक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। विधानसभा का इलेक्शन आ ही रहा था, अब तो फरवरी में इलेक्शन होना था। अखिलेश यादव ने उसके नेक्स्ट डे एक अपने 235 लोगों की लिस्ट जारी कर दी। अब उसमें कुछ वो नाम थे, कुछ नहीं थे, मतलब खींचतान चल रही थी। इसके रिटेलिएशन में मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव दोनों को समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अखिलेश यादव जी ने दूसरे दिन अपने पार्टी का एक सम्मेलन बुलाया और 1 जनवरी से उन्होंने शिवपाल यादव की जगह नरेश उत्तम पटेल जी को उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाया और खुद मुलायम सिंह यादव जी को बाहर निकाल के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। और उसी बात की अगर आपको याद हो तो लोग बहुत चर्चा करते हैं, जो अपने पिता का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा, और ऐसे निकाल दिया। और वही एक इंसिडेंट है जहां पे अमित शाह भी चुटकी लेने से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि उस समय जैसे वायरल एक बीजेपी की तरफ से एक वायरल हुआ कि अखिलेश यादव ने और अमित शाह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अमित शाह कह रहे हैं कि एक वायरल हम लोगों के यहाँ से हो गया था कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा और उसको उन्होंने बड़े उससे कहा कि इसको और वायरल, इनडायरेक्टली उन्होंने उसका ये था कि इसको वायरल कर दिया जाए। ये भी अमित शाह अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपने पार्टी के लोगों को ये सब बता रहे थे। मगर हमारे यहाँ एक लड़का था, उसने थोड़ी चालाकी कर दी, बरेली से उसने एक मैसेज डाल दिया। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को, मतलब मुलायम सिंह को क्या कहा, अब मारा नहीं, नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर, मगर उसने डाल दिया और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने समझे बगैर उसको नीचे भी डाल दिया, सब जगह फैल गया। और जनता के भी एक ऐसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, महिलाएं भी टूट पड़ी, चल गए। ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर उसने एक प्रकार का माहौल घेरा। काम तो है करने जैसा, मगर करना मत। समझ में आता है, एक करने जैसा काम है मगर करना मत। ये सब चलता रहा। उसके बाद शिवपाल यादव वापस नहीं आया। शिवपाल यादव ने 2017 का इलेक्शन अलग से लड़ा, लेकिन खुद वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे ही अपनी जसवंत नगर सीट से लड़े और ठीक से जीते। अब इन सब के बाद उन्होंने 2018 में अनाउंस उन्होंने 2017 में कर दिया था। अक्टूबर 2018 में उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया पीएसपी बना दी। अब ये पीएसपी बना के उन्होंने अपना एक अलग संगठन खड़ा कर दिया। 2019 लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने 47 कैंडिडेट उतारे मैदान में। अच्छा, ऐसा भी कहा गया था कि 2047 जब लोकसभा इलेक्शन हो रहा था कि उनको बीजेपी का टैक्टिकल सपोर्ट था। अब ये कितना सही कितना गलत ये तो नहीं मालूम, लेकिन उनको ऐसा कहा गया था कि उनके पीठ पे भाजपा का हाथ था कि कहीं ना कहीं वो इनको सपोर्ट कर रही थी। 47 लोगों कैंडिडेट उतारे और खुद वो फिरोजाबाद से उन्होंने ताल ठोकी। फिरोजाबाद से क्यों? क्योंकि उनके जो चचाजाद भाई रामगोपाल यादव हैं, जिनसे सारा कुछ झगड़ा है, उनके लड़के अक्षय यादव जो वहाँ से एमपी थे, उनके अगेंस्ट ये शिवपाल यादव खुद इलेक्शन में उतर गए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहाँ पे अक्षय यादव करीब 28,000 वोट से चुनाव हारे, भाजपा जीती, और वहाँ पे शिवपाल यादव को 91,000 वोट मिले थे। तो ये उन्होंने अपनी भूमिका बिल्कुल क्लियर कर दी कि मैं तुम्हें हरा ज़रूर दूंगा। एक बहुत क्लोज इलेक्शन रहा था डिम्पल यादव का भी कन्नौज में, जहाँ पे वो शायद 13,000 वोट से हार गई थी। खैर, अब ये सब चलता रहा 2000। अच्छा, इस बीच अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में कोई संवाद नहीं था।
2017 में कांग्रेस के साथ लड़े थे अखिलेश, 2019 में बीएसपी के साथ लड़े थे, और उनको ये रियलाइज अब हो गया था ठीक से कि ये एकला चलो या जो अपना जो भी एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे वो उस तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, उनको कुछ और करना होगा, लोगों को समेटना होगा, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव में यही सब फर्क है। क्योंकि शिवपाल यादव की ओर से लगातार ये प्रयास कर रहे थे। 2019 इलेक्शन के बाद शिवपाल यादव ने लगातार ये इंडिकेशन देना शुरू कर दिया कि मैं अखिलेश यादव के साथ जाना है, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे बुलाया ही नहीं जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। अलग मन से मैं विलय भी कर सकता हूँ पार्टी का, जो भी हो। अब मैं आगे बढ़ने से पहले जो मुझे लगते हैं और जो शिवपाल यादव के जो गुण हैं वो मैं बता दूं। अवगुण उनके पास बहुत हो सकते हैं, वो अवगुण आज मैं गिनाने बैठा नहीं हूं, क्योंकि मैं तो ये एनालिसिस कर रहा हूं विपक्ष के लिए, जिसकी आज धुरी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बन गए हैं, उनका इससे क्या फायदा है। तो मैं अभी शिवपाल यादव जी के थोड़े गुण जो मेरी समझ में आते हैं। एक तो सबसे बड़ी है कि उनकी पैठ खूब ठीक से है। उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में मुलायम सिंह जी के बाद, जो इस समय, क्योंकि कल्याण सिंह तो अब रहे नहीं, मुलायम सिंह जी के बाद अगर किसी नेता की सबसे ज़्यादा पैठ होगी, हो सकता है 2 ही वोट हो, तो वो मेरे हिसाब से शिवपाल यादव हैं। दूसरा यह है कि उन्होंने बहुत थिक एंड थिन था, कई बार ऐसा लगा कि मुलायम सिंह यादव जानबूझ के शिवपाल यादव को किनारे करने के लिए अखिलेश के साथ जा रहे हैं, ऐसा भी आया। लेकिन शिवपाल यादव ने एक समय भी मुलायम सिंह यादव का साथ नहीं छोड़ा। जब उनको कई बार लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव को थोड़ा बेटे का प्रेम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उन्होंने मुलायम सिंह यादव को नहीं छोड़ा। दूसरी बात यह है कि एक जो बड़ी बात शिवपाल यादव की है कि वो उपलब्ध रहते हैं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुझे भी अगर कभी कोई पेपर के लिए, अपने उसके लिए कभी कोई इंटरव्यू, कुछ काम था, तो शिवपाल यादव उपलब्ध हो जाते थे। शिवपाल यादव से मिलना बहुत सहज था, अखिलेश यादव से मिलना उतना सहज नहीं था। दूसरा यह है कि शिवपाल यादव जब तक 2017 से पहले तक जब चुनाव होता था ना, तो उसका संगठन और उसका प्रबंध जो होता है वो शिवपाल यादव के जिम्मे था। वो बहुत तरह के प्रबंध होते हैं, और आजकल जो भाजपा की खास करके जो आजकल की स्टाइल है ना, कि छापा मारो, गोरला करो, उठा लो, बिठा लो, इस छापामार युद्ध के अमित शाह साहब अगर वीसी हैं, तो किसी समय शिवपाल यादव भी उस विश्वविद्यालय के वीसी जरूर रहे थे, जो ये सब काम करती है कि कैसे वोट डालो, कैसे छापा मारो, कैसे वो करो, कैसे वो, उसके रिटायर्ड वीसी तो जरूरी हैं। मान लीजिए आज तो भाई अमित शाह उसमें बहुत आगे निकल गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रिटायर्ड वीसी जरूर है, तो सब समझते हैं। और मेरे हिसाब से अखिलेश यादव को, पूरी पार्टी को शिवपाल यादव जरूर याद आए होंगे जब अभी पंचायत इलेक्शन में, एक जीता हुआ इलेक्शन जिसमें पंचायत के जो सदस्य थे वो सपा ज़्यादा जीती थी, लेकिन जब अध्यक्ष चुनने की बात आई तो जिस तरह से बीजेपी और ने सरकार के साथ मिलके ज़बरदस्ती करके उनके सदस्यों को इधर उठा के उधर उठा के ज़बरदस्ती करके जैसे अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पे काबिज हुई है, शिवपाल यादव की याद अखिलेश यादव को भी आई होगी और एक आम सपा के कार्यकर्ता को भी आई होगी कि वो पुराने वीसी साहब अगर रहते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। एक मैं बात और कह दूं जो बहुत जगह कहा भी जा चुकी है, नहीं भी होगा, शिवपाल यादव का एक सहकारिता, कोऑपरेटिव में बड़ी पकड़ है। कोऑपरेटिव लास्ट माइल तक होता है। जो लोग गांव के हैं वो सोसाइटी बोलते हैं, वहाँ सोसाइटी जो खाद लेनी होती कोई, उस पर ठीक से पकड़ है शिवपाल यादव, ठीक से, मतलब अब अगर उस सोसाइटी के उस पर और कोऑपरेटिव में उनकी पकड़ है तो समझ सकते हैं कि गांव-गांव तक उनके वो कहीं ना कहीं उनकी पकड़ है, और इस वजह से ये उनके गुण हैं। मैं इस जो कन्फर्मेशन हो गया अखिलेश यादव की तरफ से भी, शिवपाल यादव की तरफ से भी, कि अब तो दोनों लोग मिलके तालमेल करके लड़ेंगे, विलय की बात नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है कि एडजस्टमेंट होगा। जो सूत्र हैं उसके हिसाब से ये भी है कि शायद शिवपाल यादव जी 20 सीट की डिमांड कर रहे हैं अपने लिए, इधर से शायद 5 सीट की बात हो रही है। ये भी हो रहा है कि एक दूसरे के सिंबल पे कोई भी लड़ सकता है, क्योंकि उनके कुछ लोग इनके सिंबल पे लड़ जाएं, इनके कुछ इस तरह की भी बातें हैं। लेकिन अगर मोटा मोटी ये तय हो गया है कि अब साथ लड़ना है, तो मेरे ख्याल में सीट की बातें थोड़ी गौण हो जाएंगी। अब कुछ लोगों का कहना है कि इससे 60 से 70 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे शिवपाल यादव जी का बहुत वो है और उस पर फ़र्क पड़ेगा। मेरे हिसाब से वो नहीं, जो असली फ़र्क है वो सबसे बड़ा, एक तो जो संदेश जाता है ना कि
देखिए, एक चीज, एक आम हिंदुस्तानी परिवार में परिवार को इकट्ठा कर लिया, वो एक बड़ा संदेश होता है। होली दिवाली में क्या होता है, कहां कहां से लोग अपने 2 दिन के लिए भाग बुक करके घर आते हैं, तो कोई उस ना घर से वो भाई, ये होता है ना कि परिवार इकट्ठा हो गया। ईद में क्या होता है, परिवार इकट्ठा हो गया। क्रिसमस में क्या होता है, परिवार इकट्ठा हो गया। तो मैं, वो एक संदेश जाता है। तो अगर आज शिवपाल यादव को किसी भी तरह से अखिलेश यादव वापस ले आए हैं, और जिसको वो खुद आना चाहते थे, तो ये एक संदेश अच्छा जाएगा। जैसे अब संदेश की बात करें, टेनी जी को भाजपा कह रही कि नहीं, इनको हम अपने दिल से लगा के रखेंगे और इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बना के ही रखेंगे। संदेश ये जा रहा है, वोट की दृष्टि से भाजपा का नुकसान हो रहा है। अब उनकी अपनी स्ट्रैटेजी जो हो कि उससे कौन मजबूत होगा और बहुत तो देखेंगे, लेकिन इससे मुझे ऐसा लगता है विपक्ष का फायदा हो रहा है। जैसे विपक्ष का फायदा एक और हरकत से हो, मतलब विपक्ष मतलब सपा और अखिलेश का फायदा एक और वजह से हो रहा है। अच्छा, यहां विपक्ष का मतलब सीधे सीधे अखिलेश के वोट का फायदा। विपक्ष का अखिलेश का एक चीज से और फायदा हो रहा है। राहुल गांधी बहुत आक्रामक हैं इस समय पार्लियामेंट में इस टेनी वाले मुद्दे पे, लेकिन उसका वोट की दृष्टि से ज्यादा फायदा उसका अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो वहां पे हल्ला मच रहा है टेनी जी को लेके। अब मेरे हिसाब से कुल मिला के ये सब जो बात हो रही है, एक जैसे एक वो भी होता है ना, किस तरफ चल रहा है, उनको लेके मुझे लगता है कि सपा और अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं वोट की दृष्टि से ये मजबूती प्रदान कर रही है। 3-4 बातें जल्दी से मैं बता दूं। किसान की बात जो हुई, किसान जो भाजपा को उम्मीद थी कि मोदी जी जब ऐसा अनाउंस कर देंगे, किसान कानून वापस ले लेंगे, तो सारे किसान वापस भाजपा में आ जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ है। जो किसान या जो एक जन आक्रोश गुस्सा होके भाजपा के विरुद्ध जाके विपक्ष में बैठ गया था, वो नहीं आपके साथ आ रहा है, वो विपक्ष के साथ है। टेनी जी वाले इशू पे आपको बार बार ये लग रहा था कि नहीं, टेनी जी करेंगे तो ब्राह्मण जो हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे। ब्राह्मण क्या, आपके जो 2-4 ब्राह्मण, बड़े बड़े कद्दावर ब्राह्मण हैं, वो सपा ज्वाइन कर रहे हैं। तीसरी बात मैं और कहूँ, जिसका नुकसान जो मेरे हिसाब से हुआ है, ये जो अब्बा जान करके आप एक पार्टी विशेष को टारगेट कर रहे हैं, मतलब अखिलेश को टारगेट कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव को अब्बा जान एड्रेस कर रहे हैं, ये कहीं वो दीदी की तरह, इसका नुकसान भी मेरे हिसाब से सपा को हो रहा है। और चौथा, जो प्रधानमंत्री ये जो टोपी उछालने का काम कर रहे हैं ना, कि लाल टोपी और फलाना, तो हिंदुस्तान में कहीं पे भी टोपी उछालने को अच्छा नहीं माना जाता है। आप दूसरे की टोपी उछालेंगे तो आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं उसका असर होगा। अभी तक मेरे हिसाब से अखिलेश यादव का जो भी कंडक्ट रहा है, वो अभी तक धैर्य का परिचय उन्होंने दिया है, और इन सारे जो गलतियां करती जा रही है बीजेपी, उसका फायदा मेरे हिसाब से निश्चित तौर पे अखिलेश यादव को हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें, तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।